सभी मित्रों बंधुओं को नमस्कार। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली में सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ होली का पर्व मनाएं और इस होली के उल्लास को और चार चांद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा लगा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री हरेक सदन के अब सदस्य बनने जा रहे हैं। विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा और अब राज्यसभा। बिहार के लिए उन्होंने जितना किया, जितना हम कहे या कह पाएंगे वो कम है। वो गर्त से निकालकर माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को एक बहुमंजिली इमारत पर पहुंचा दिया। अब दौड़ने की आवश्यकता है। उनके इस कार्य के लिए हम लोग आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। हम लोग वो दौड़ देखे थे कि जब लोग घर से निकलने में डरते थे। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा सपोर्टर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तहे दिल से सपोर्टर। उन्होंने उस कार्य को किया था जिसका कोई नहीं कर सकता था। उनकी महत्वाकांक्षा, बिहार के प्रति उनका प्रेम, उनका लगाव, एक इंजीनियर होने के नाते उनकी सक्षमता, बुद्धिमत्ता, उन्होंने इस तरह से डेवलप किया और इस तरह से सब चीज़ को हैंडल किया कि वो काबिल तारीफ है। आने वाले पीढ़ियाँ भी श्री नीतीश कुमार को याद करेगी। ये उन्होंने कर दिया है और मैं ही क्या, पूरा बिहार उनका भक्त ऋणी है, था और रहेगा। पहले की स्थिति तो हम लोग सबको जानते थे, लेकिन उस स्थिति से श्री नीतीश कुमार जी ने ही हमें इस तरह, आज मैं और हम सभी उस स्थान को पा गए। उनका किया हुआ अनेकों कार्य है। कौन से कार्य को हम बताएं? हर एक जिला, हर एक गांव, हर एक कस्बा, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस स्थान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अविकसित छोड़ा हो। हर एक जगह विकास, ये नीतीश कुमार की पहचान है और इसमें 100% सच्चाई है। वो नीतीश कुमार ही जो हैं कि आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। ये उन्हीं का प्रयास है जो हम लोग सीना चौड़ा कर कर बोलते हैं। तो उनके बारे में जितना कहा जाए, जितना सुना जाए वो कम है। जिस बिहार की कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उस बिहार की बनाने में अपनी भरी जवानी को उन्होंने बिहार के प्रति समर्पित कर दिया और आज तक उनके ऊपर एक इल्जाम भ्रष्टाचार का नहीं लगा। जो व्यक्ति 10 बार किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना हो, उनके ऊपर एक भी इल्जाम भ्रष्टाचार का नहीं लगा। ये गर्व की बात है। हमें भी आने वाली पीढ़ियां जो इनके बाद, माननीय मुख्यमंत्री के बाद गद्दी संभालेगी, उनको भी वैसा ही कार्य करना पड़ेगा। ये जनता है, ये सब जानती है। इस कार्य को करने में मुख्यमंत्री जी ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। अनेक कभी इधर भी आए, कभी उधर भी गए, लेकिन उन्होंने विकास को नहीं छोड़ा। हम लोग भी, भारतीय जनता पार्टी उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके हर एक फैसले में उनका सहयोगी के रूप में
साथ दिया। पहले क्या थी, 70-80 सीट हमारे थे, 50 सीट जदयू का था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक असूल है कि हम लोग जिसको अपना नेता मान लेते हैं उसको तहे दिल से स्वीकार करते हैं। श्रीमान नीतीश कुमार जी के सभी फैसलों में हमें उनका पूरा सपोर्ट, समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है। या कोई भी कार्य हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो 1 सेकंड की देरी नहीं, ठीक है। ये कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको हमेशा साथ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी इधर भी गए, कभी उधर भी चले गए, लेकिन हम लोगों ने कभी माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान नहीं किया। हमेशा सम्मान उनके, जब वो इधर आना चाहे उनकी इच्छा के ऊपर इधर भी आए। लेकिन हम लोगों ने कभी गठबंधन धर्म को नहीं तोड़ा। हमेशा उनके फैसले पर कंधे से कंधे मिलाकर उनके पीछे खड़ा रहा। ये काबिलियत हमें, संस्कार हमें मिला है कि मुख्यमंत्री जी अगर बिहार के विकास कर रहे हैं तो उनके कंधे से कंधे मिलाकर हम भी खड़े रहे। हम लोग संस्कारी लोग हैं। अपमानित हम अपने नेता को कभी नहीं किए और न करेंगे। हमेशा उनको सम्मान दिया है, दिया था और देता रहेगा। हमारे लिए वे कल भी नीतीश कुमार थे, आज भी नीतीश कुमार हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हम लोग भीतरघात करने वाले लोग नहीं हैं। संस्कार माँ के गर्भ से आता है, तो असंस्कारी लोग हम लोग नहीं हैं। और राज्यसभा में जाने का फैसला श्रीमान नीतीश कुमार जी का ही है। वह चाहते हैं राज्यसभा जाए, उनकी इच्छाओं का सबको लोगों ने सम्मान किया और हम लोग को खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री अब अपर हाउस में जा रहे हैं। उनके हर एक फैसले को हम लोग ने सम्मान दिया है। इस फैसलों को भी हम लोग सम्मान देंगे। हमारी गठबंधन लोभ लालच की गठबंधन नहीं है। बिहार के विकास कैसे हो इसकी गठबंधन है। इसमें बिहार की भलाई कैसे हो इसकी गठबंधन है। ये लूट गठबंधन नहीं है, ये ठग गठबंधन नहीं है। ये बिहारियों के हित में फैसले लेने वाली गठबंधन है। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, पिछड़ा आते पिछड़ा, स्वर्ण, सभी के पक्ष में लेने वाली गठबंधन है। और जिस प्रकार की शासन, प्रशासन, विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, वैसा ही विकास आने वाले मुख्यमंत्री को भी करना होगा, तब बिहार आगे बढ़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी को भी मुख्यमंत्री सक्षम और योग्य उम्मीदवार जो हो उसी को बनाना चाहिए। लूट खसोट और जिसके ऊपर दाग है उसको कभी नहीं बनाना चाहिए। एक सक्षम मुख्यमंत्री ही एक सक्षम राज्य का नेतृत्व करता है। जिस प्रकार के नीतीश कुमार ने किया, वैसा ही उदाहरण भारतीय जनता पार्टी को भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। अक्षम व्यक्ति कभी भी राज्य का भला नहीं कर सकता है। उसमें योग्यता हो, और योग्यता और आदर्श जिस व्यक्ति में नहीं है वो कभी उस राज्य को नहीं चला सकता है। इसलिए योग और सुयोग और जीवटता, कर्मठता नरेंद्र मोदी जी से, नीतीश कुमार जी से लोगों को, वैसे ही लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी को भी चुनना चाहिए। अक्षम व्यक्ति को बैठाकर अपनी मट्टी को पलीद नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ा कि चेहरों की कमी है, बहुत सारे चेहरे हैं। उसी चेहरे में से एक चेहरा हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ये निर्णय करना बहुत से लोग हैं,
जो निर्णय इस बात को करेंगे, लेकिन उस पर पूरे बिहार के लोगों का निगाह होगा। इस बात को भी सोचना चाहिए। पूरे बिहार के लोग उस दूरदर्शी निगाह से देख रहे होंगे। बहुत लोगों का सपना था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री अक्षम हो, ये नहीं होना चाहिए। सक्षम मुख्यमंत्री, सुयोग्य मुख्यमंत्री, जीवट मुख्यमंत्री ही भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बिहार के लोगों को नेतृत्व करे, यही हमारी इच्छा है। ऐसा थोड़े कि हमारे यहाँ लीडरों की कमी है, बहुत सारे लोग हैं। उन्हीं में से एक सहयोग उम्मीदवार का चयन हमें करना चाहिए। जिस प्रकार की स्थिति दूसरे दल से आए हुए लोगों को, आजकल हम लोग एक नया ट्रेंड चला दिए हैं कि दूसरे दल से आए हुए लोगों को इतना महामंडित हम लोग कर दिए हैं कि अपना जो कुनबा है वो खो गया है। अपना जो रीति है, नीति है, संस्कार है, उसको हम लोग खो दिए। जो डिफरेंट ऑफ पार्टी होता था उसमें भी प्रश्न लग गया है। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग को भी सोचने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री कैसा हो, इसकी भी सोच की आवश्यकता है। भाषण देने और दिलाने से नहीं होता है। योग्य मुख्यमंत्री कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए एक योग्य मुख्यमंत्री की चयन हो, ऐसी परिकल्पना पूरे बिहार वासियों को है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।